बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपने कोई लतीफ़ा सुनना है? काफ़ी अरसे से जो हालात चल रहे हैं, एक लतीफ़ा सुनिए। यमन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है इजराइल पर, और लतीफ़ा ये है कि यमन का हाइपरसोनिक मिसाइल, जो इसराइल की किसी डिफेंस सिस्टम में ताकत नहीं उसको रोकने की, आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार, और सबसे बढ़कर इजराइल में पहले भी तबाही मचाने वाला, यमन ने इजराइल की सबसे अहम मिलिट्री बेस पर यमन का हाइपरसोनिक मिसाइल मारा। उस बेस को कितना नुकसान पहुंचाया, उड़ा दिया है कि उनको आकर जब ऐलान करना पड़ा तो इसराइल ने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि कोई यमन ने मिसाइल मारा है, और मिसाइल आकर लगा है, पता नहीं कहां पर मारा, हमें तो नहीं पता। ना कोई सायरन बजा है, ना कोई हमला हुआ है, ना कोई और सूरत हाल हुई है, ना कुछ हुआ है, ना कोई और मामला हुआ है, और हमारी मिलिट्री बेस उड़ा दी गई है और हमें इस बारे में कोई पता नहीं। हम इस बारे में बिल्कुल अनअवेयर हैं। आप एक बात बताइए, दुनिया में अब आप इमेजिन करें कि क्या हुआ है कि इसराइल एडमिट क्यों नहीं करा। हमेशा वो एडमिट कर लेते हैं कि ये मिसाइल हुआ है। ये मिसाइल आया है 11 मिनट के अंदर। 11 मिनट में यमन से उड़ा और उसने जाकर इजराइल में अपना टारगेट हिट कर दिया। अब चूंकि ये आम पब्लिक का टारगेट था नहीं, तो उस टारगेट के ऊपर इनके पास ना तो कोई सायरन बजा, इस दफा ना कोई सायरन बजा, ना कोई और सूरत हाल हुई। जितनी देर में सायरन बजना था, जितनी देर में कोई सूरत हाल होनी थी, इनकी गालिबन को मिलिट्री बेस तेल अवीव में उड़ा दी गई है। अब असल में यमन अब देखिए करेगा क्या कि वो इजराइल के इस झूठ को बेनकाब करने के लिए एक वीडियो तो जारी वो करेंगे और सैटेलाइट इमेजेस भी जारी कर देंगे, और अब बताएंगे कि देखिए ये फलाना मिसाइल हमने मारा है और इसने हिट किया है इजराइल के मिलिट्री बेस को, और फलानी बेस हमने उड़ा दी है। इजराइल को पता नहीं चला, इनका सायरन नहीं बजे, ना इन्होंने अवाम को बताया, ना कुछ सूरत हाल। आप अंदाजा करें, यहां तक तो सूरत हाल समझें, नेतन्याहू के आज पहली दफा हिजबुल्लाह की जानिब से इन्फॉर्म किया गया है, ओपनली उन्होंने कहा है कि हमने नेतन्याहू पर हमला किया, और इसराइल ने कंफर्म किया है कि हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है उसने नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़कियां उड़ा दी हैं। इमेजिन करें जरा, ड्रोन एक आता है हिजबुल्लाह की जानिब से, नेतन्याहू जहां पर बैठा हुआ है, सो रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप सोचें उसके बेडरूम की खिड़की उड़ा दी है और विंडोज तोड़ दी है, उन्होंने दरवाजा भी तोड़ दिया है। बुलेट प्रूफ की सारी चीजें बनी हुई थी, लेकिन आफ्टर ऑल आपने हिट किया ना जाकर। आप दुनिया के सबसे मजबूत तरीन किले में बैठे हो, किले में पावरफुल दुनिया की एयरफोर्स हो, पावरफुल एयरफोर्स हो, पावरफुल आपके पास हथियार और डिफेंस सिस्टम हो, एक ड्रोन उड़े आपके हेलीकॉप्टर को भी बाईपास कर, जो सीधा नेतन्याहू जिस बेडरूम में बैठा हुआ अय्याशी कर रहा हो और मजे से बैठा हो, बीवी उसकी पास हो, आप सोचे उसको जाकर हिट करे। वैसे नेतन्याहू की एक बात बड़ी अहम है, बड़ी मजे की है, आधा सच है उसमें आधा झूठ है, लेकिन सुनने वाली बात है। कहता मुझे और मेरी बीवी को मारने की कोशिश की गई थी, इसका बदला तो मैं हर सूरत लूंगा। आधा सच है ये, बिल्कुल बात ठीक है। आधा सच ही है कि बदला मैं ईरान से लूंगा, क्योंकि ईरान ने ये काम किया है। ये काम असल में हिजबुल्लाह ने किया है, ईरान ने नहीं किया। और ये जो इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है, ये बड़ी क्लास की बात है कि इसराइल आपको बज़ाहिर, देखिए आप नेतन्याहू को सनग्लासेस पहनाकर भेज दें और कहें कोई बात नहीं, आपने हमला किया फलाना नहीं, इसे अपनी बीवी को घर नहीं भेजा, वहां से निकाला, जब फौरी तौर पर इसको बाहर ले गए। मेरी एजेंसी आई, उन्होंने आकर कहा कि सर आप ये बताएं और आप इन्फॉर्म करें जाकर कि भाई ये सूरत हाल है, वरना हमारे पेटे पड़ जाएगी बात। लेकिन आप सोचें, ये कुछ छोटी बात थी कि एक ड्रोन उड़ा है और अमेरिका समेत पूरी दुनिया जिसको, यानी एक छोटा सा मुल्क जो पूरी दुनिया तो चला रहे हैं, उसका सरबराह आप सोचें एक ड्रोन आकर हिट कर जाए, छोटी बात है ये। असल में आज सोचे 2 मिनट के लिए, आज आप यहां पर है, कौन सी ऐसी गारंटी है कि बुलेट प्रूफ शीशा नहीं तोड़ेगा अगला ड्रोन? गारंटी है इस बात की? ये दरवाजा नहीं तोड़ेगा। आप उस ड्रोन की एक्यूरेसी का अंदाजा कर सकते हैं? दुनिया में शायद इजराइल के पास भी इतनी एक्यूरेसी ना हो
कि एक ड्रोन उड़ता 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 आपके हेलीकॉप्टर समेत सबको बाईपास करके सीधा नेतन्याहू बेडरूम में बैठा हो और आप उसकी खिड़की को जाकर हिट कर दें। आप बताएं दुनिया में इससे बढ़कर क्या चीज होगी। आयरन डोम लगा है, ताड़ लगा है, एरो लगा है और दुनिया के तमाम डिफेंस सिस्टम लगे हैं। अमेरिका का लगा हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, सारे उसको घिरे हुए हैं। पूरी तरह इसराइल की एक चीज है। आपका एक ड्रोन जाकर आपके किले में घुसकर आपके बेडरूम के अंदर, आप सोचें कि बुलेट प्रूफ गाड़ी भी हो, आप हिल नहीं जाएंगे। जलजिला बर्पा हो जाता है, आप जो मर्जी कर ले। देखिए इसराइलियों का तजर्बा है पूरी दुनिया के अंदर चीजों को घुमाने का। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि आज ये जो यमन ने मिसाइल मारा है इसराइल के मिलिट्री बेस के साथ, जो सूरत हाल हुई है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका सिनेरियो क्या है। इसराइल के पैरों तले जमीन निकली हुई है कि अब वो दुनिया को नहीं बता पा रहे। देखिए इसराइल में आपको पता है कि आपको वीडियो बनाकर डालेंगे, आपको जेल में फेंक देंगे। और उन्होंने कहा कि किसी सूरत, उन्होंने पहले फरमान जारी कर दिया था, कोई बंदा यहाँ से वीडियो ना बनाए। जिन्होंने बनाई उनको छोड़ा नहीं। ये जो बहुत सारे मनाजिर देखते हैं, ये या तो वो फलस्तीन से बनाए हैं क्योंकि जमीन तो उन्हीं की था ना, वहां से ले गए थे, या लिबनान से। और दूर से हवा में चूंकि ऊंचे होते हैं तो वो पता चल जाता है। अदरवाइज तो वो जो ईरान ने रिसेंटली हमला किया था, तो आप सोचें कि ईरान के हमले के बाद क्या सूरत हाल हुई थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसराइल के जो मामलात हैं वो बड़े तबाहकुन हैं और इसराइल को ये बात समझ आ गई है कि अब हमारा कुछ भी हो सकता है। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, रूस इस जंग में कूदा हुआ है, पूरी तरह कूद गया है और इन्होंने अब यमन और लिबनान को हथियार काफ़ी हद तक अच्छे देना शुरू कर दिए हैं। आप एक चीज़ गौर करते जाएं कि इसराइल इस वक्त लिबनान के अंदर जो जंग लड़ा है, उस जंग में आप देखें कि इसराइल की फ़ौज को अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो पाई जो वो कामयाबी तलाश कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस कामयाबी को आप तक पहुंचना था लेकिन आप उसको हासिल नहीं कर पाए। यानी आप ये सोचे आपने कहा फलाना करना है, आपने कहा ढिमकाना करना है, ये काम नहीं हो पाया। अब अगला मरहला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि नेतन्याहू को बचाने के लिए अब उन्होंने काम ये किया है कि जितने वजीर हैं, एक तो उनको कहा है कि आपने बंकर्स में चले जाएं, शेल्टर्स में चले जाएं। मसला सारा ये है कि ये लोग सारा टाइम शेल्टर्स में नहीं रह सकते। ये कोई यानी हिजबुल्लाह या हमास की तरह की लड़ाई तो है नहीं कि या ईरान की तरह ये जाकर वहाँ पर लड़े। अब सारे का सारा दारोमदार एक ही चीज़ पर है कि भाई हम हमला करेंगे, हमने इस जंग को अगले पैमाने पर लेकर जाना है और हमने रूस को चखाना है बहुत बड़ा मज़ा। अब एक और नया खेल शुरू करने वाला है इजराइल। चूंकि आप ये सोचें कि जब ध्यान हटाना होता है, ये जो यमन ने इनका तबाह किया है, ये बहुत बड़ी तबाही होगी इनकी, आप देखेंगे। अब ध्यान हटाने के लिए एक नया शोशा छोड़ दिया है। यमन को डिस्कस नहीं कर रहे, शोशा ये छोड़ा है कि यहया सिनवार ने कहा था कि अगर किसी भी वजह से मुझे मार दिया जाए, अब आपको हकीकत टीवी की वो बातें याद आएंगी जो यहया सिनवार के इस वक्त आखिरी लम्हात में मरने पर कहेगी। हुआ क्या है, यहया सिनवार की जो आखिरी वीडियो थी, जाहिर सी बात है उसमें जो मनाजिर सामने आए हैं कि दुनिया के तमाम लोगों के तोड़ फोड़ हिल गए हैं कि यार एक बंदा अकेला इजराइल के साथ आखिरी दम तक लड़ा है। आपको पता है कि बहुत सारे दुनिया के अंदर यूएस से लेकर कनाडा की नेशनलिटी तक उन्होंने जब मनाजिर देखे, उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा जिसको पता है मौत उसके सामने और इसका एक ही बाजू काम कर रहा है और फिर भी वो लड़ा है। तो आपको पता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यहया सिनवार का अब वो हीरोपन, जो वो हीरो बन गया है, यानी वो जिंदा नहीं था हीरो, वो मरकर हीरो बन गया है और इस्लामिक कंट्रीज का नहीं पूरे वर्ल्ड का बन गया है। मां सुबह इंडिया और इजराइल और एक दो ताकतों को निकाल दे। लोग कह रहे हैं कि यार आप एक बंदे को मार रहे हैं, वो आपसे डर नहीं रहा। 18 दिन तक उसने लड़ाई की। इन्होंने कहा, उसने कहा है कि जब मैं मर गया ना, अगर मैं मर गया इनके हाथों, तो तुमने जो कह दिया उनको मार देना। अब आया असल पॉइंट। आपको कहा था हकीकत टीवी ने कि यहया सिनवार के साथ इन्होंने मारा है अपने कैदियों को। अब वो कर क्या रहे हैं, उनके ऊपर आ रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर। अब इन्होंने कैदी शैदी मार दिए हैं अपने बहुत सारे। तो इन्होंने प्लान क्या किया है, इन्होंने कहना है कि जी ये देखो यहया सिनवार ने तुम्हारे कैदी मारने का ऑर्डर दिया था, ये कैदी मारे गए हैं। इन्होंने मार दिए हैं बहुत सारे कैदियों को बिल्डिंग्स में। ये वो हमास के हर बंदे का एक दूसरे के साथ इस वक्त रब्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है वो रब्ता करते हैं, पकड़े जाते हैं, जाहिर सी बात। तो किसी को नहीं पता कि यार दूसरे ग्रुप के साथ रब्ता है, वो कैदी अलाइव है, जिंदा है, नहीं है, वो मूव करते हैं। अब इन्होंने अपने बंदों को ऊपर से मारना भी है।
तो उन्होंने पहले प्लान बना लिया है कि जी यहया सिनवार ऑर्डर देकर गया था, तो आप लोग घर वालों को पहले कह दे आप तैयार है ना, उसका हीरोपन कम करना है। ये इस वक्त इनकी सूरत हाल है। यमन के इशू से भी तवज्जो हटाने के लिए बड़ा काम करने वाले हैं। और देखिए आपको पता है क्या हुआ है कि उनके जो घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब बंद करो ये तमाशे, आपने यहया सिनवार को मार दिया, डील करो अब उनसे, जंग खत्म करो। वो कहता जंग नहीं खत्म करनी, अभी तो जंग शुरू होगी और अभी ही तो काम करना है। तो वो अब ये काम करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। इन्होंने कह दी मार्केट क्या ना, लो जी अब तो मारे गए, अब तो हमने जंग करनी है, और वो जंग करने के लिए अब आ रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।